Compromising your principles even one time can be a terrible mistake. Hello students, welcome to class 12 business studies, and today we will proceed further our scientific principles of management. We have done two principles, science no tool of thumb and development of each and every personal to his or her greatest efficiency and prosperity in previous video, and now we are proceeding with next two principles, that is harmony not discord and cooperation not individualism. Okay, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी पहले वो प्रीवियस वीडियो गो थ्रू करके आए, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो फिर प्रिंसिपल शुरू करते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बिल्कुल सिंपल है, इजी है, समझना ध्यान से। हार्मनी क्या होती है? हार्मनी पहले आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, पीसफुल रिलेशंस, राइट? कि अगर आपके आपस में पीसफुल रिलेशंस हैं, पीसफुल शांतिपूर्वक, लड़ाई झगड़े नहीं है, तो उसको हार्मनी बोलते हैं। और साथ में क्या है? नॉट डिस्कॉर्ड। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल का वर्ड का मतलब है। अभी इसमें मीनिंग क्या लिखना है वो सीखते हैं, समझना सभी ध्यान से। कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हो जाए, उसके अंदर दो लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट, ठीक है, दूसरी कौन होते हैं? वर्कर्स। इन मैनेजर्स को, ये जो मैनेजर्स की बात हो रही है, इन मैनेजर्स को कौन हायर करता है? ऑनर, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, ठीक है, ताकि इसलिए हायर करता है वर्कर से काम निकलवाने के लिए। अब ना प्रॉब्लम क्या होती है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्लास कंफ्लिक्ट होते हैं। क्लास कंफ्लिक्ट समझते हो सभी? क्लास कंफ्लिक्ट का मतलब है मैनेजर सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी पोस्ट हाई है, तो मैं सीधे मुंह बात क्यों करूं वर्कर से? वर्कर्स छोटी पोस्ट के, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों करूं? अकड़ के रहता है मैनेजर कहीं ना कहीं। और फिर अगर मैनेजर भी ऐसे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के मन में भी ये होता है कि मैनेजर सारा दिन हमसे काम करवाता है, रुपीज उतने ही दे रहा है, ये वो, ऐसे करके डिस्प्यूट्स होते हैं दोनों में आपस में। तो अगर ऐसी थिंकिंग होगी ना, तो जो हमारा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है जिसने प्रिंसिपल दी है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे से हमेशा कंफ्लिक्ट ही करते रहेंगे, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट्स रहेंगे और लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे, तो कहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, किसका कहना है ये? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स, इनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? क्लास कंफ्लिक्ट्स। यूजुअली ये होता है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो क्लास कंफ्लिक्ट है ये किसी की हेल्प नहीं करता, बल्कि नुकसान ही होता है इससे। ना तो मैनेजर को इससे कुछ फायदा मिलता, ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता, ना वर्कर्स को फायदा मिलता। तो बेटर कि ये कंफ्लिक्ट खत्म कर दो, हार्मनी लेके आओ, पीसफुल रिलेशंस बनाओ। ये प्रिंसिपल ये कहते हैं। अभी हार्मनी पीसफुल रिलेशन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। तो कहता है ये हार्मनी पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए टेलर कहता मेंटल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करो। क्या? मेंटल रेवोल्यूशन। ध्यान से सुनो। अब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन माइंड सेटअप। मेंटल मींस माइंड सेटअप, कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का माइंड सेटअप एक दूसरे के लिए क्या करते हो? पॉजिटिव। अगर दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव माइंड सेटअप रखेंगे ना, तो दोनों एक दूसरे के बारे में कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। और अगर बुरा नहीं सोचेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, हार्मनी बनी रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। बस इतनी सी बात कहता है टेलर इसमें। बट इतनी सी बात हम लिख के नंबर नहीं ले सकते। अगर एक प्रिंसिपल 6 मार्क का आ गया तो इतना सा लिख के नंबर थोड़ी लेंगे, नहीं मिलेंगे। हमें बहुत कुछ बताना है और भी बहुत कुछ डिस्कस करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। पहले मीनिंग समझो कि मेंटल रेवोल्यूशन है क्या। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स टू चेंज द माइंड सेटअप ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द वर्कर्स एंड ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। माइंड सेटअप चेंज करना मतलब वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचें? पॉजिटिव सोचें। अब वो पॉजिटिव सोचेंगे कैसे? क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट हमेशा अपने मन में ये ना रखे कि मेरे वर्कर्स तो हमेशा ऐसे सोचते हैं ना कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्कर्स निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, ऐसी सैलरी ले रहे हैं, ऐसी वेजेस लेके जा रहे हैं। ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना उनकी तरफ कभी भी। किसकी तरफ? किसकी तरफ? अपने वर्कर्स की तरफ, मैनेजमेंट को। और वर्कर्स को हमेशा ये नहीं रखना कि जो
मैनेजर है वो तो हमारे ऐसे सारा दिन हमसे काम करवाए रखता है, खून पिए रखता है हमारा, इतनी वेजेस नहीं देता। अगर दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचेंगे ना तो दोनों मिलके काम नहीं कर पाएंगे। दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव अपोजिशन को खत्म करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल सके, इजीली सक्सेस। ठीक है, और अगर आप मिलके काम नहीं करते तो सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, ये बात तो बोल दी। मेंटल रेवोल्यूशन, माइंड सेटअप चेंज करें दोनों, कौन, मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी एक दूसरे की तरफ। ठीक है, और वो लाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब अपना माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। आगे समझ। अब इसके बाद एक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन में देखिए आप कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से देखना सभी, बिल्कुल इजी है। ओके, क्या है, दिख रहा है सबको? चलो मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद में आपको फर्दर कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वही बात आ गई, पूरी हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मतलब पीसफुल रिलेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। किस किस के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, दे शुड वर्क टुगेदर, मिलके काम करें, किसके लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट देखो, टू गेट सच हार्मोनियस रिलेशन टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। आगे ना बात, टेलर ने किसके ऊपर स्ट्रेस किया, मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कंप्लीट चेंज इन देयर मेंटल आउटलुक, उनकी मेंटालिटी, सोचने का तरीका जो है एक दूसरे की तरफ, वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। ठीक है, इट मींस मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। अपनी थिंकिंग कैसे चेंज करनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे की तरफ नेगेटिव थिंकिंग की बजाय क्या थिंकिंग बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव। बोथ शुड गिव अप देयर एटीट्यूड ऑफ अपोजिशन। बच्चे अपोजिशन समझते हो, एक दूसरे के अपोज होना, हमेशा अगेंस्ट जाना, इस एटीट्यूड को गिव अप करना पड़ेगा। गिव अप समझते हो, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एनिमिटी, एनिमिटी क्या होता है बेटा, एनिमी जैसा फील होना, दुश्मन, ऐसा फील नहीं करना एक दूसरे के लिए कभी भी, और एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आना। तो इसी तरह से पेपर में आपने लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जैसे आप देख रहे हो डार्क किया हुआ है, वो मीनिंग है, फिर आप पॉइंट्स बना रहे हो उसको। फर्स्ट पॉइंट पे आपने मेंटल रेवोल्यूशन बताया, सेकंड पॉइंट में आपने मेंटल रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड पॉइंट में भी आपने मेंटल रेवोल्यूशन को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया कि और क्या है मेंटल रेवोल्यूशन में। ठीक है, फिर देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर ट्रू इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन एंड द सेम। कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का असली इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होना चाहिए। असली इंटरेस्ट सेम मतलब दोनों को एक ही गोल की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, और प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉइज एंड वाइस वर्सा। बेटा ये लाइन ढंग से समझो, केस स्टडी में आती है, वहां पे हम लोग फिर हार्मनी लगाते हैं। ध्यान से समझना, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ एंड सक्सेस। कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर अगर अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेल्थ और सक्सेस पाना चाहता है तो उसको अपनी प्रोस्पेरिटी के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज की, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी उसकी प्रोस्पेरिटी एग्जिस्ट करेगी लंबे टाइम तक। वरना वो सिर्फ खुद के बारे में सोचे और दूसरों को नीचे गिराता रहे, तब वो लॉन्ग टर्म तक अपनी सक्सेस को मेंटेन करके नहीं रख सकता। तो इसलिए उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबके साथ पीसफुल रिलेशन बनाने चाहिए। एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा, कि एम्प्लॉइज की तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक वो एम्प्लॉयर के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिलजुल के चलना चाहिए। एग्जाम्पल सुनो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और सूट करता है काफी, और आपने लिखना भी एग्जाम में, मार्क्स मिलते हैं बच्चे, इंप्रेशन अच्छा जमता है। Instead of fighting over distribution of profits, they must focus attention on increasing it. कह रहे हैं कि प्रॉफिट को बांटने के लिए अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट दो, आप खुद कम रखो, इसकी लड़ाई करने की बजाय उनको क्या करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट इंक्रीज करे। सबका ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, प्रॉफिट को बढ़ाने की तरफ, ताकि कोई बाहर का बंदा आके कोई एडवांटेज ना ले जाए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा यही मोटिव रखो कि प्रॉफिट मिलजुल के हमने बढ़ाना है, और इसमें क्या होना चाहिए, वर्कर्स को प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर वर्कर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को उन प्रॉफिट्स को, जो बड़े हुए प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुए हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्कर्स के साथ शेयर करें। अगर मैनेजमेंट
जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा वर्कर्स को दे रही है, तो वर्कर्स तो यार ऑटोमेटिकली काम करेंगे ही अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्ड वर्क करेंगे ही। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लड़ाई करने की बजाय सबको प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, हार्मनी बना के, पीसफुल रिलेशन बना के, और वर्कर्स को हार्ड वर्क करना चाहिए इसके लिए, और मैनेजमेंट को बदले में क्या करना चाहिए, उनके हार्ड वर्क के बदले में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से वर्कर्स को हिस्सा देना चाहिए, ताकि लड़ाइयां ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो। बस इतना सा प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल को क्या बोला गया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके बाद बेटा मेरे को एक बात आपके साथ शेयर करनी है जो बुक्स में शायद नहीं मेंशन होती, सुन लो ध्यान से। हार्मनी प्रिंसिपल जो है, इवन ये प्रिंसिपल जापान में बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। जापानीज लोग जो है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। कैसे, पता क्या होता है, जापान में जो वर्कर्स होते हैं ना, वो वर्कर्स जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती ना, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हिस्सा वगैरह नहीं मिलता, उनको लगता है कि भी मैनेजमेंट नाजायज फायदा उठा रही है हमारी, या कुछ भी लगता है उनको कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो वर्कर्स पता क्या करते हैं, वर्कर्स हमारे इंडिया में तो ऐसे करते हैं कि ताले लगा देते हैं, स्ट्राइक करने लग जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में तो ये होता है क्योंकि उनमें आपस में हार्मनी नहीं है, पीसफुल रिलेशंस नहीं है, वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर लड़ने के बाद अपनी मांगे पूरी करवा भी लेते हैं ना। तो बेटा मांगे पूरी करवाने के बाद, लड़ाइयाँ करने के बाद अगर आप अपनी मांगे पूरी करवाते हो ना, तो बेटा बाद में अच्छे रिलेशंस बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जापान में पता क्या होता है, जब उनको लगता है ना वर्कर्स को कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, वर्कर्स क्या करते हैं, ब्लैक बैजेस पहन लेते हैं। ब्लैक कलर के बैजेस क्या होता है, यहाँ पे एक वो ब्रॉच टाइप ऐसे यहाँ पे बांध लेते हैं, पुलियों के बांधा हुआ देखा होगा आपने, पुली होते हैं ना पुली, उनके वैसे वैसे यहाँ पे ब्लैक बैजेस और ब्लैक कलर के क्लोथ्स होते हैं उनके, इस तरह से कपड़े पहन लेते हैं, और वो पहन के ओवर टाइम काम करते हैं एक्स्ट्रा। पता क्यों, कि मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन कर सके। सिंपैथी समझते हो, दया, मैनेजमेंट उन पे दया करे कि यार कब से लगे हुए हैं लोग, एक्स्ट्रा काम करे जा रहे हैं, किसी को कुछ हो गया फिर वो सिंपैथी गेन करते हैं। और इससे क्या करते हैं वो, जैसे उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करते हैं, काम रोकने की बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ज्यादा ज्यादा काम करते रहते। तो मैनेजमेंट को दया आती है और उनकी बात मान लेती है। इससे पता क्या होता है, फायदा क्या मिलता है, कि उनकी डिमांड भी पूरी होगी, और बाद में उनके बीच में आपस में मन मुटाव होता है ना, वो भी नहीं रहेगा। पता क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया। अगर वो काम करना ही बंद कर देते, सारे स्ट्राइक पे चले जाते, तो मैनेजमेंट ये सोचती कि ये अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा तक नुकसान कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। गैप आना समझते हो, मन मुटाव आ जाते, और मांगे पूरी होने के बावजूद उनमें आपस में कभी अच्छा बॉन्ड बन नहीं पाना था, है ना। इंडिया में यही होता है, नहीं बन पाता अच्छा बॉन्ड। लेकिन जापान में वो अपनी मांगे इस तरह से पूरी करवा के, ये जापानीज लोग जो हैं, जापानीज स्टाइल है जो, इसको पैटर्नलिस्टिक स्टाइल बोलते हैं, मैं भी लिखती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, आप देखना। वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम करके अपनी मांगे पूरी करवा लेते हैं, और मन में मुटाव भी नहीं आने देते दूसरों के, क्योंकि उन्होंने कोई लॉकआउट थोड़ी किया, कोई स्ट्राइक थोड़ी की, ज्यादा ही काम किया, नुकसान तो नहीं किया ना ऑर्गेनाइजेशन का। तो सिंपैथी गेन करके वो क्या करते हैं, उससे अपनी डिमांड को पूरा करवा लेते हैं मैनेजमेंट से। इसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, जापानीज स्टाइल है ये, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखना सभी, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। ओके, पैटर्नलिस्टिक, ये जापान में फॉलो किया जाता है हार्मनी बनाने के लिए। ठीक है, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है हार्मनी, मतलब पीसफुल रिलेशंस बनाने के लिए। इसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, के ब्रैकेट में लिख लेना जापानीज स्टाइल। आगे समझ, इजी था, श्योर। ये प्रिंसिपल था, बस मैनेजमेंट और वर्कर्स में अच्छा रिलेशन बनाओ, मेंटल रेवोल्यूशन बनाओ, थिंकिंग चेंज करो, एक दूसरे के एनिमी मत बनो, एनिमी दुश्मन होता है, ठीक है, और थिंकिंग पॉजिटिव रखो, अपोजिशन मत करो। और क्या कह रहा था, prosperity of the employer does not exist without the prosperity of its employees, right, and vice versa। ये लाइन ध्यान रखना, ये as it is हार्मनी में आती है, ठीक है। That's it, समझ आया सबको। इसके बाद बेटा इसमें थोड़ी सी मैंने एडिटिंग वगैरह करी है, लाइव क्लास थी ये, चलो
प्रिंसिपल नंबर 3 पे चलते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बहुत इजी है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ हार्मनी और कॉपरेशन में लिटिल बिट फर्क है, डिफरेंस है, वो समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझ में आए। इसके बेसिस पे आपको केस स्टडीज दी जाएंगी, वो केस स्टडीज आपने सॉल्व करके भेजनी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजूंगी, वहां पे आपको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजने हैं। ओके, चलो, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल क्या है बेटा? सिंपली इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं, जो पीछे हमने प्रिंसिपल किया नंबर 2 प्रिंसिपल, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वो सारी बातें जो हमने उसके अंदर डिस्कस की थी वो सारी इसके अंदर भी आती है। ठीक है, तो फिर तुम कहोगे अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, किसका एक्सटेंडेड वर्जन? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एचएनडी मींस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये प्रिंसिपल, मानते हो? अब ये एक्सटेंडेड वर्जन कैसे है? क्योंकि ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए? पीसफुल रिलेशंस बनाने चाहिए, उनके अंदर आपस में हार्मनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हार्मनी। ठीक है, ये प्रिंसिपल कौन कहता है बेटा? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है बेटा? कि ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे की तरफ कॉपरेट करो, हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो जब जब उनको जरूरत पड़े। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि अपना अपना फायदा मत सोचो सिर्फ कि हाँ मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये काम नहीं करना। तो साफ यहाँ पे ये कह रहे हैं कॉपरेशन करो, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। तो ये बात तो एज इट इज हमने हार्मनी में डिस्कस की थी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेशंस बना के रखें, पीसफुल रिलेशंस बना सके, ठीक है, और थिंकिंग पॉजिटिव रखें, एनिमी ना बने एक दूसरे का, वो सारी बातें इसमें भी हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो क्या है? कैसे पता चलेगा कि केस स्टडी में कब हार्मनी है कब कॉपरेशन है? तो वो जो पता चलेगा उसको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूं मैं, सुनो। कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मैं जो लाइन बोल रही हूँ ये लाइन बेसिस ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हैं बच्चे कि आपको जो डिफरेंस बताया जाता है वो डिफरेंस सुनने के बाद जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो फिर वही क्वेश्चन डाउट में लेते हैं। ऐसा नहीं करना। तो ये जो रिकॉर्डिंग, ये जो लाइव सेशन चल रहा है आपका, इसको आपने बाद में रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे, आपने अच्छे से सुननी है। ठीक है, क्या? मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, लिख रही हूं मैं यहाँ, मैनेजमेंट शुड टेक, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, किसको? वर्कर्स को। ठीक है, वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। मतलब समझो इस लाइन का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना सभी, कि मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वर्कर्स को साथ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, उनसे भी पूछ लेना चाहिए, उनसे भी सजेशंस ले लेनी चाहिए। ठीक है, हार्मनी में ये बात नहीं थी, ये चीज याद रखना, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं थी, यहाँ पे ये बात है। ओके, क्या बात है कि वर्कर्स को आप एनकरेज करो कि वो अपने सजेशंस दें, और अगर वर्कर सजेशन दे रहे हैं और आप आगे से कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो वो भी आपकी गलती है, गलत बात है ये। वर्कर सजेशन दे रहे हैं तो जिसका सजेशन आपको अच्छा लगे, हाँ लगे कि भी इसका सच में सजेशन अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था, इससे कॉस्ट रिड्यूस हुई है ना, तो उस पर्सन को जिसने आपको सजेशन दिया, जिस वर्कर ने वो वाला सजेशन दिया है उसको रिवॉर्ड दो। क्या दो? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड समझते हो? क्या रिवॉर्ड क्या होता है? वर्कर्स को क्या चाहिए होता है? एक अवार्ड होता है, एक रिवॉर्ड होता है। अवार्ड होते हैं ट्रॉफी वगैरह, रिवॉर्ड होता है कुछ उसके अंदर कैश वगैरह एक्स्ट्रा दे। ठीक है, तो उनको वो दो, उससे वो खुश होंगे और खुश होकर और सजेशन देंगे।
तो ये यहाँ पे यही कहते हैं क्या कि टेलर कह रहे हैं कि अगर आप वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लोगे और उनको इनकरेज करोगे कि आप सजेशंस दो, और अगर वो सजेशंस देते हैं आपको, तो वो सजेशंस जो हैं बेटा अगर वो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप उन सजेशंस के बदले में रिवॉर्ड भी दो, उनको थैंक यू की फॉर्म में कि आपने सजेशन दिया, थैंक यू बोलने के लिए उनको क्या दो, रिवॉर्ड दो। ठीक है, आ रही है सबको समझ? तो यहाँ पे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मनी में यही डिफरेंस है। हार्मनी में हम सजेशंस नहीं इनवाइट करते, कॉपरेशन में हम सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं। ओके, किसके? एम्प्लॉइज के, वर्कर्स के, वर्कर्स के, और जिसका अच्छा सजेशन है उसको क्या दे रहे हैं? रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखना सभी, उसके अंदर पॉइंट्स बनाए हुए हैं और वो पॉइंट्स देखना, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, देखना सभी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? चलो देखो क्या है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब कॉपरेट समझते हो, एक दूसरे की मदद करना जब जरूरत पड़े उसको कॉपरेशन बोलते हैं। इंडिविजुअलिज्म की बजाय, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मतलब एक एक पर्सन अपना अपना अकेला काम करता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक्सप्लेनेशन देखो कैसे बनाई हुई है इंप्रेसिव वे में, और बहुत सारी बातें तुम्हें ऐसे मिलने वाली हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी केस स्टडी सॉल्व करने में। ढंग से सुनना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल जो हमने सेकंड प्रिंसिपल किया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब जो हार्मनी में सारी बातें की वो तो सारी आएंगी आएंगी। ओके, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, मतलब आपस में कंपटीशन की फीलिंग की बजाय क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन, कि हम मिलजुल के काम करेंगे। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की जरूरत रियलाइज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए। दोनों को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि वर्कर्स मेरे लिए कितने जरूरी हैं, वर्कर्स को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि वर्कर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वर्कर्स को लगना चाहिए कि मैनेजमेंट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी वो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट शुड एनकरेज, बच्चे असली लाइन जो डिफरेंस बनाती है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन बाय एम्प्लॉइज थ्रू प्रॉपर रिवॉर्ड्स। एम्प्लॉइज से सजेशंस मंगवाओ और उनको उसके बदले में साथ में क्या दो? प्रॉपर रिवॉर्ड्स दो। जो अच्छा सजेशन दे उसको प्रॉपर क्या मिले? रिवॉर्ड्स मिले। मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लो। ठीक है, एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड अवॉइड स्ट्राइक्स एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। वर्कर्स को अननेसेसरी डिमांड्स जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी चाहिए बिना फालतू के। अगर तुम छोटी छोटी बातें पूरी करवाने के लिए स्ट्राइक पे जाओगे, है ना, तो ये गलत बात है ना। तो ये कॉपरेशन काहे का हुआ? तो कॉपरेशन का मतलब तो यही है कि अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। ये लाइन बेटा, जैसे हार्मनी के अंदर प्रोस्पेरिटी वाली लाइन थी, वैसे इसके अंदर ये लाइन है जो केस स्टडी में काफी ज्यादा आती है। ढंग से सुनना। देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट equal division of work and responsibility between workers and management. Equal division of work and responsibility का मतलब पता क्या है? कि कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रही है, नो डाउट, ठीक है, और वो क्या करती है, सारा अपना काम वर्कर्स के ऊपर थोप देती है कि हम तो भाई बड़े हैं, सीनियर हैं, हम क्यों काम करें, वर्कर्स करेंगे, हम क्यों करें। तो सारा काम किसके ऊपर थोप देती है? वर्कर्स के ऊपर, राइट। और वर्कर्स बेचारे मतलब ओवरबर्डन हो जाते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं इतना सारा काम करने के लिए, टायर्ड भी हो जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली फील करेंगे ना कि मैनेजमेंट हमारा खून पी रही है, ऐसे ही फील करेंगे वो। कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता अगर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आपको लेके आना है ना, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कहा है, तो कहता काम को इक्वली बांटो, आप अपना काम किसी और पे नहीं थोपोगे। वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों इक्वली डिवाइड होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट में। अगर इक्वली डिवाइड होंगी तभी वो कॉपरेशन करेंगे, वरना तो वर्कर्स अपने आप ही सोचेंगे कि मैनेजमेंट हमारा खून पीती है। समझ गए? मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby the employer take care of the needs of the employees। बेटा यहाँ पे क्या है कि वहां पे था कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, हार्मनी में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में था कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करना चाहिए।
ठीक है, फॉलो किया जाता है जापान में, ताकि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को वो फॉलो कर सकें। जब जापान के अंदर वो प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है, तब हम ये कहेंगे कि वो आपस में हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट, मैनेजमेंट को इंसिस्ट करना चाहिए कि आप पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करो, ठीक है, whereby the employer take care of the needs of the employees, और एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉइज की नीड्स का ध्यान रखेगा। आप वो कह रहे हैं, मैनेजमेंट इंसिस्ट करिए कि आप स्ट्राइक वगैरह बंद कर दो, मत किया करो ये स्ट्राइक, हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना। जब मैनेजमेंट को ये इंसिस्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को कि हम आपकी नीड्स का ध्यान रखेंगे, आप पैटर्नलिस्टिक स्टाइल फॉलो करो, तो दैट मीन्स वो कॉपरेशन मांग रही है मैनेजमेंट। अब बेटा मेरे को 101% श्योर है तुम लोग बल्क में इस पॉइंट से रिलेटेड मेरे पास डाउट लेके आओगे, ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी, है ना। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, सुन लो। क्या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने की बात हो रही है कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो हो रहा है तो वहां पे हार्मनी एस्टेब्लिश हो रही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बहुत से स्टूडेंट्स इस मामले में फिर क्लियर नहीं हो पाता, डाउट्स लेते हैं, तो ढंग से सुन लो इस लाइन को। और जब फॉलो होने के अलावा जब बात करें कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को समझा रही है कि हम तुम्हारी नीड्स का ध्यान रखेंगे, तुम हमारी जरूरतों का ध्यान रखो, मतलब पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करो, मैनेजमेंट जब इंसिस्ट कर रही है इस चीज के लिए, तब कॉपरेशन मांग रही है। तो वहां पे क्या लग रहा है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जब फॉलो हो गया तो वहां पे फॉलो हो रहा है, तो वहां पे क्या है, हार्मनी। जब मैनेजमेंट कह रही है कि करो, तब क्या है, कॉपरेशन। तो आपको क्वेश्चन की सेंस पे जाना पड़ेगा, केस स्टडी की सेंस पे। ठीक है, आगे सुनो। An open communication system and goodwill may even avoid the need for a trade union। बेटा ये सुनो ध्यान से, अगर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम मैं अभी ऊपर बता के आई हूँ आपको कि सारे एम्प्लॉय सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस रिसीव किए जा रहे हैं, जो अच्छा सजेशन दे रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, इसको बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। ओपनली सारे बात कर पा रहे हैं, अपने व्यूज दे पा रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा सिस्टम होएगा, ठीक है, तो उससे क्या होएगा, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन समझते हो कि जो लोग होते हैं ना, वर्कर्स, वो एक यूनियन बना लेते हैं ट्रेड की, वर्कर्स भी बना लेते हैं, और जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपस में एक यूनियन बना लेते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सारों के आप सजेशन ले रहे होगे, उनके सजेशंस को रिवॉर्ड दे रहे होगे, तो आपको यूनियन वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी गुडविल इतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, होप सो आपको ये प्रिंसिपल समझ आया होगा। एग्जाम्पल देख लो इसका, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिटरमाइनिंग द वर्क स्टैंडर्ड्स। देख लो बेटा, इन्वॉल्व करने की बात आ गई ना एग्जाम्पल में। देखो उधर एग्जाम्पल मैंने दिया था, बट मैंने इन्वॉल्व की बात नहीं की थी, इसमें इन्वॉल्व की बात की जा रही है। क्या कि मैनेजमेंट वर्कर्स को इन्वॉल्व करे वर्क स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करने में, इससे वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया। और अच्छी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल मुस्कान मकानी यूट्यूब पे, और आपको डेली अप टू डेट हम करते रहेंगे। और इसकी केस स्टडी की नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड होगी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।